इस वक्त जो है कराची से हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट आज़म मौजूद हैं। और खिज़र, तैयारियां चल रही हैं, प्रैक्टिस कर रही है पाकिस्तान टीम, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज़ का मौका नहीं है, टाइम नहीं है। क्या अपडेट है आपके पास खिज़र? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी डिस्कशन मैं सुन रहा था। जिस तरह अपडेट करता चलूँ कि आपने कहा कि क्राउड बिहेवियर क्या होगा, तो हाउसफुल होगा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। शायकीन भी तैयार हैं, टीम भी तैयार है। लास्ट मैच मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा एनक्लोजर में जाकर देखूं, तो जब पाकिस्तानी फील्डर्स और बॉलर्स अपील कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 20, 22, 25 हज़ार का क्राउड अपील कर रहा होता था। तो ये जो होम क्राउड की सिचुएशन है, इसका एडवांटेज पाकिस्तान टीम ने उठाना होगा। और आज पाकिस्तान टीम ने अपना ट्रेनिंग सेशन किया नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में, जहां पर पूरे स्क्वाड ने तो सेशन में हिस्सा लिया ही, मगर मरकज़ निगाते हारिस रऊफ़, क्योंकि वो इंजरी कैरी करते हुए स्क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं और पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के साथ हैं। इब्तिदा में उन्होंने ट्रेनिंग सेशन, हल्की फुल्की ट्रेनिंग की, फिर 2 ओवर किए। 2 ओवर के बाद फिर उन्होंने जो क्योंकि साइड स्ट्रेन इंजरी थी, पसलियों में तकलीफ़ थी, उसके बाद वो फिजियो के पास गए। फिजियो के साथ उन्होंने थोड़ा वर्क किया, फिर उनका एक्सरसाइज करवाई गई, फिर स्ट्रेचर पे उनकी स्ट्रेचिंग की गई, फिर मसाज किया गया। उसके बाद दोबारा हारिस रऊफ़ तकरीबन 1 घंटे के बाद ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने आए और उन्होंने फिर हल्के पेस के साथ 2 से 3 ओवर किए। तो हारिस रऊफ़ पर सबकी नज़रें, गुफ्तगू भी की उन्होंने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से। उनका यही कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत का हिस्सा बने, चैम्पियंस ट्रॉफी जीतें और ऐसा मैच खेलें कि जिसमें वो पाकिस्तान टीम के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। तो इनकी बातों से, उनके सेशन से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि एटलीस्ट पहला मैच तो नहीं खेल रहे हारिस रऊफ़। आगे के मैचेस में अगर वो फिट हो जाते हैं तो दस्तयाब होंगे। बाबर आजम, जिस तरह आप लोग बैटिंग पर तवज्जो दे रहे थे अपनी डिस्कशन में, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बैटिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। नेट सेशन में मुझे 3 प्लेयर बहुत देर तक प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए, जिसमें कप्तान रिजवान, बाबर आजम और सऊद शकील। हार्ड हिटिंग कर रहे थे फ़खर जमान। पहला जो बहुत लंबा वक्त गुजारा रिजवान ने, वो कीपिंग पर गुजारा, और फिर जब वो उन्होंने बल्ला संभाला सेशन के लिए तो भरपूर बैटिंग नेट प्रैक्टिस की, जिसमें सऊद शकील ने बहुत ज़्यादा वक्त दिया नेट में। बाबर आजम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वक्त देते ही हैं हमेशा की तरह, आज भी उन्होंने बड़ी लंबी ट्रेनिंग की। और इसी तरह मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान ने हार्ड हिटिंग की कोशिश की। उस्मान भी हमें एक्शन में दिखाई दिया। अच्छा खजर, ये बताइएगा, ये तो प्रैक्टिस और एक्टिविटी की चीज़ें हैं जो शहर कायद में शायकीन को इंगेज करने के लिए कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। कोई पब्लिक इंगेजमेंट के लिए वहाँ पर कुछ नज़र आती हैं चीज़ें, बिल बोर्ड्स वगैरह इस किस्म का? जी बिल्कुल, ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। पब्लिक एंगेजमेंट की आपने बात की, वार्म अप देखने, मैचेस देखने। कल जब हम अफ़गानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो वार्म अप मैच था, जो कि गुज़िश्ता रोज़ खेला गया, बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानी क्राउड नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पहुंचा। वो अपने अफ़गान क्रिकेटर्स को, अफ़गान सितारों को देखना चाहते थे। वार्म अप मैच में उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। दुनिया भर में प्रैक्टिस होती है कि वार्म अप मैच में भी शायकीन क्रिकेट आते हैं। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर तवज्जो देनी होगी कि यही वो सॉफ्ट पिक्चर्स होती हैं, यही वो सॉफ्ट विजुअल्स होते हैं जो दुनिया पे जाते हैं कि लोग वार्म अप मैच में आ रहे हैं, प्लेयर्स और शायकीन का कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन हो जाता है। सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए वार्म अप मैचेस में लोगों को एंट्री नहीं दी गई। इसी तरह आज जो पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग सेशन के लिए आई, इसी तरह जो नेशनल बैंक स्टेडियम, जहां पे जो मेन वेन्यू है, जो स्टेडियम है, ये इंटरैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं खिज़र। थैंक यू, मैच जारी है हमें अपडेट करने के लिए। और इस वक्त जो है पाकिस्तान शाहीन और गालिबन साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबिल है जो वार्म अप मैच चल रहा है। मगर महमूद साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, जिस तरह बात हो रही है और जिस तरह खिज़र ने भी कहा कि सऊद शकील हमें काफ़ी प्रैक्टिस करते हुए देखे, सऊद शकील, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, ये 3 मेरा ख्याल से मिडिल ऑर्डर में, और जिस तरह फिर सलमान अली आगा को हमने स्पार्क में देखा, ये 4 जो हैं ये हमारे प्रॉपर मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा। और अब सऊद और कामरान पे तो ड्यू हो गया है। एब्सोल्युटली। लेकिन सऊद अभी मेरे साथ भी थे जब मैं ट्रॉफी में हेड कोचिंग कर रहा था। तो सऊद जो है वो
अपना कोई जो है वो सेशन नहीं छोड़ते, पूरे जिसे कहते हैं 100% देने की कोशिश करते हैं। आपने पहला मैच खिलाया था कामरान गुलाम को, एक मैच के बाद आप जो है वो चेंज करके आ जाते हैं, फिर साउथ खेलते हैं दोनों मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट फाइनल इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा प्लेयर्स को, कि उनको पता हो कि डेफिनेटली कि मेरे पास 2-3 मैच हैं, 2-3 इनिंग हैं कि मैं अपने आप को अपनी जगह को सीमेंट कर सकूं। अगर आप फौरन की फौरन, जाहिर सी बात आपको चॉइस तो है नहीं, या कामरान गुलाम या सऊद शकील। अब इन दोनों में से आपने पहले प्रेफर कर लें कि आपने फर्स्ट 3 मैच किसको खिलाने हैं। आप पहले उसके साथ चले जाएं, उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और उसको बताएं कि आपने कैसे खेलना है। लेकिन अगर आप फिर वही एक मैच के बाद प्लेयर को चेंज कर देते हैं, ना सऊद शकील सेट हो पाएगा, ना कामरान गुलाम सेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको प्रॉपर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि जो जाके वो सेट हों। थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा अच्छा महमूद साहब, आपके ख्याल में वन डाउन पोजीशन पर वन डाउन पोजीशन पर सऊद बेहतर हैं या कामरान गुलाम बेहतर हैं? आपके ख्याल में कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है पाकिस्तान के लिए? किसकी सलाहियत ज़्यादा बेहतर है इस चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए? मेरे ख्याल से अगर सऊद थोड़ी सी मुझे लगता है कनेक्टिविटी का कोई हिकअप आया है। ज्यादा कि वो जो कि 3 नंबर पे बैटिंग करें। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि फिर आपके पास रिजवान आ जाते हैं, फिर आगा सलमान है, फिर आपके पास तैयब ताहिर हैं, तो आपकी जो बैटिंग नीचे की है वो फिर एज ए ऑलराउंडर आप खुशदिल को लेकर आ जाते हैं या फ़हीम अशरफ को लेकर आ जाते हैं। तो आप मेरा ख्याल है कि अगर आप ऊपर 3 नंबर अगर खिलाना है तो मेरे ख्याल से कामरान गुलाम ही पहले बनते हैं, और उनको फुल कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो पहले अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको कंटिन्यू करें, लेकिन फिर सऊद का बनता है चांस मेरे ख्याल से, क्योंकि कामरान गुलाम अगर पीछे से भी देखते हुए आ रहे हैं तो वो टोटली खेलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर खेलते हुए आ रहे हैं इन साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे एज वेल। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख के उनको चांस दें न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर देखें कि आगे अगर खुदा न खास्ता वो फेल होती हैं तो देन सऊद शकील, क्योंकि आपकी जो बाकी प्लेयर हैं वो तो सेटल्ड हैं। एग्जैक्टली डिबेट एक और ये है, जबकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो आपने रिजवान और सलमान को देख लिया जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप की, बट क्या सलमान से पहले तैयब का नंबर बनता है या सलमान जिस नंबर पे हैं वो सही है? नहीं, सलमान मेरे ख्याल से सलमान तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। सलमान जो है वो फंसते नहीं है, जिसे कहना चाहिए, जैसे मैं कह रहा था ना कि ऐसे टाइम पे वो आते हैं कि वो बल्ले को मूवओवर करते रहते हैं, सिंगल्स डबल करते हैं, जहाँ पर मौका मिलता है तो बाउंड्री भी लगा लेते हैं। तो सलमान तो बिल्कुल मेरा समझता हूँ उस नंबर पे फिट कुछ अटक गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल अटक जाते हैं। क्वालिटी है कि वो बड़ी खेल जाएं, हाँ 40 ओवर खेल जाएं, तो मेरे ख्याल से फिर ये इन प्लेयर्स के लिए जो आपके 3 प्लेयर्स होंगे, तैयब ताहिर या तैयब ताहिर हो गए, इससे पहले ऊपर सलमान अली आगा हो गए, और फिर रिजवान अशरफ, उनके घर के अंदर 90 रन आप आराम से बना सकते हैं उस वक्त। तो मेरे ख्याल से बस ये 3 नंबर का एक चौथा है, और मैं जो समझता हूँ कि यही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर महमूद साहब के हिसाब से हम बैटिंग ऑर्डर को बात करें तो फ़खर बाबर, देन कामरान गुलाम, उसके बाद रिजवान के बाद सलमान अली आगा के बाद तैयब ताहिर, एंड देन खुशदिल शाह, और फिर वो बॉलर्स की एक लाइन। अच्छा, ये जो हारिस की अभी बात हो रही है महमूद साहब, आप जैसे अभी खजर ने हमें वहाँ से आगाह किया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात होंगी, या इस किस्म की इंजरी से अगर आप निकल कर जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं बिल्कुल सीधा मैच खेलने में? वैसे हारिस ने यह कहा कि मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, तो आपके ख्याल में खिलाना चाहिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, नहीं खिलाना चाहिए, या फिर इंडिया के मैच का इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, मैं छोटी सी बात करूँगा कि इसके अंदर जो है कि अगर वो 100% आप श्योर हैं खेलने के लिए, ठीक है, तो देन उनके चांस लेना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से
उनको नहीं, क्योंकि अगर देखिए 10 ओवर करनी है, 10 ओवर का मतलब है 60 बॉलें अगर आपने करनी है, तो क्या आप 60 बॉलों के लिए फिट हैं? दूसरा, 60 बॉलों के अलावा फिर फील्डिंग भी है, फील्डिंग आपने बिल्कुल। करनी है। अगर आपको स्ट्रेन है, अगर आपको साइड स्ट्रेन है, और अगर आप 70-30 के ऊपर चले जाते हैं और अगर मैच में आपको प्रॉब्लम आ गई, तो आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली कराची का पिच अच्छा ही होगा और वहां पर आपको इस टाइप के बॉलर की जरूरत होगी जो आपको विकेट टेकिंग बॉलर जो है वो जरूरी होता है। तो हारिस का फिट होना और फिर फिटनेस के बाद ये देखना कि हाँ वो एलिजिबल हैं, कि वो मैच, उनकी मैच फिटनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा बिल्कुल, देखना एक पड़ेगा। कंप्लीट फिट बॉलर उनके बहुत ज़रूरी होगा, करते बिकॉज हैं। वैसे ही हम जो है एक स्पिनर लैक कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, 2 ऑलराउंडर्स एक कोटा पूरा करेंगे। सो ऑब्वियसली जो एक फुल फ्लेज बॉलर है उसको 100% फिट होना चाहिए। और